रामचरितमानस की इन चौपाइयों में छिपा है जीवन के हर संकट का समाधान। चाहे वो कैसी भी परेशानी, कैसा भी कष्ट हो, संकट हो, रामचरितमानस की सिद्ध चौपाइयों के जाप करने मात्र से हमारे जीवन की सभी संकट दूर हो जाते हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी, जय सनातन धर्म की। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण की सिद्ध चौपाइयों के बारे में। कैसी भी परेशानी, कैसी भी चिंता हो, रामायण की सिद्ध चौपाइयों का मात्र जाप करने से हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव होते हैं। चाहे कैसा भी संकट हो, वो संकट हमारे जीवन से दूर हो जाता है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अचानक ऐसी विपत्ति, ऐसी परेशानी आ जाती है जिससे पार पाने में वह खुद को असमर्थ महसूस करता है। चाहे कैसी भी परेशानी हो, लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि इस परेशानी से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, जब हमें कोई राह दिखाई नहीं देती है, तो ईश्वर ही एक अंतिम सहारा होते हैं। विपत्ति के समय लोग अपने आराध्य देव को याद करते हैं। जब भी कोई संकट, मुसीबत आती है तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं। और आराध्य देव का नाम लेने के अलावा कई ऐसे मंत्र, कई ऐसी सिद्ध चौपाइयाँ हैं जो इंसान को किसी भी तरह के संकट से उबारने में मददगार साबित हो सकती हैं। यदि आपको भी किसी तरह का संकट या परेशानी है या कोई चिंता सता रही है, तो आप रामचरितमानस यानी रामायण की चौपाइयों का सहारा ले सकते हैं। रामचरितमानस का पाठ करने से जन्म जन्मांतरों के पापों से हमें मुक्ति मिलती है और भय, रोग आदि सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि हमारे अंदर कोई डर है, भय है और हम अपनी परेशानियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें रामायण की सिद्ध चौपाइयों का जाप जरूर करना चाहिए। इससे हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और हमारे अंदर दृढ़ शक्ति आती है ताकि हम मुसीबत, परेशानियों से मुक्ति पा सकें। यदि हमारे रोग पीछे पड़ गया है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो भी हम रामायण की सिद्ध चौपाइयों का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जो रामायण की चौपाई हैं उनका अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है। जब हमें जिस चीज़ की चिंता सताती है, जिस चीज़ की परेशानी होती है, सबकी अलग अलग हमें फ़ायदा प्राप्त होता है, सबका अलग अलग चमत्कारिक प्रभाव प्राप्त होता है। तो अलग अलग चौपाई हैं जिनका अलग अलग प्रभाव है। आज इस वीडियो में हम अलग अलग तरीके की चौपाइयों के प्रभाव के बारे में आपको बताएंगे। कहा जाता है रामचरितमानस की चौपाइयाँ इतनी प्रभावशाली हैं कि इसके पाठ मात्र से धन की कामना करने वाले व्यक्ति की धन की प्राप्ति होती है। यदि उसके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो इन रामायण की चौपाइयों का आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चौपाई है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये रामबाण चौपाई है रामायण की। दोस्तों, चौपाई है जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जहि सुभाए। दोस्तों, ये जो रामायण की चौपाई है एकदम सिद्ध चौपाई है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। यदि आपके जीवन में धन संपत्ति संबंधी जो समस्या चल रही है, यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, तो आप रामायण की इस चौपाई का मात्र 108 बार जाप सुबह उठकर कर सकते हैं, नहा धोकर। तो दोस्तों, अगली चौपाई है रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए। रामायण की जो ये चौपाई है रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए, ये आपके जीवन में सुख और समृद्धि को लाती है। तो दोस्तों, रामायण की जो चौपाई है, साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्धि आनी मादिक पाए। दोस्तों, ये जो रामायण की सिद्ध चौपाई है, ये आपके जीवन में सुख और समृद्धि को लाती है। तो यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस चौपाई का जाप आप सुबह 108 बार यानी 1 माला का जाप जरूर करें। दूसरी चौपाई है प्रेम वृद्धि के लिए। ये जो चौपाई है वो यदि आपके घर में गृह कलेश है, झगड़ा होता रहता है, तो ये चौपाई का जाप आप सुबह 108 बार जरूर करिए। रामायण की रामबाण चौपाई है। दोस्तों, चौपाई है सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। दोस्तों, ये जो चौपाई है ये आपके परिवार से गृह कलेश को खत्म करेगी, झगड़ों को समाप्त करेगी और सभी सदस्य आपस में प्रेम पूर्वक रहने लगेंगे। दोस्तों, अगली चौपाई है धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए।
चौपाई है, जे सकाम नर सुनहि जिगावही सुख संपत्ति ना विधि पावही। यदि आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी चल रही है और आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं तो आप इस चौपाई का 108 बार जाप कर सकते हैं। अगली चौपाई है दोस्तों विपत्ति में सफलता के लिए। जब आपके जीवन में कोई परेशानी संकट आ जाता है तो उस संकट से उबरने के लिए आप इस चौपाई का जाप कर सकते हैं। चौपाई है, राजीव नयन धरे धनुषायका भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। दोस्तों ये जो चौपाई है ये आपको परेशानियों से मुक्ति दिलाती है। तो यदि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी कष्ट कलेश है तो आप इस चौपाई का 108 बार जाप आप कर सकते हैं। अगली चौपाई है दोस्तों दरिद्रता दूर करने के लिए। यदि आपके घर में नेगेटिविटी है, दरिद्रता है और आपके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं तो आप इस चौपाई का 108 बार जाप कर सकते हैं। ये रामचरितमानस की सिद्ध चौपाई मानी गई है। चौपाई है, अतिथि पूज्य प्रियतम पुटारी के कामद धन दारिद्र दवारी के। दोस्तों ये जो चौपाई है रामचरितमानस की, इस चौपाई का 108 बार जाप आप करिए तो आपके जीवन से दारिद्रता जो है, नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो कुछ चौपाइयाँ मैंने आपको बताई हैं ये रामचरितमानस की सिद्ध चौपाई है, जिनका जाप करने मात्र से जो भी समस्या हमारे जीवन में होती है वो समाप्त हो जाती है। दोस्तों यदि आपको जिस चीज़ की समस्या है उस चीज़ से संबंधित चौपाई का आप 108 बार जाप करें रोज नहा धोकर, और अपने जीवन में आप बदलाव खुद महसूस करेंगे। बाबा नीम करौरी और वीर हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे और आपके सभी बिगड़े कामों को वो बनाएंगे। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी, जय सनातन धर्म की।